प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो में आपके लिए बनाने वाला हूं, बहुत ही खास, महत्वपूर्ण, ज़बरदस्त है मेरे दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुनिए और अपने दोस्तों में शेयर करके एक बार मेरे प्रियो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, और आज जो मैंने आपके लिए विषय चुना है वो विषय है, क्या आप भी ये गलती कर रहे हैं? सावधान हो जाइए। जी हाँ मेरे प्रियो, कौन सा गलती जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप ये गलती करते हुए अपने जीवन में जी रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर में कोई आशीष नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सावधान कराना चाहता हूं। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुनिए और अपने दोस्तों में शेयर करके एक बार ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब पहले कर लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। आज मैंने 5 पॉइंट को आपके साथ रखना चाहता हूं, जो कि पहला है, दोस्त मत लगाओ। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 1 और 2 पद में, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, अगर आप किसी के ऊपर में दोष लगाते हो, अगर आप किसी को गलती ठहराते हो, आप किसी के ऊपर में कंप्लेंट, शिकायत, शिकवा, चुगली करते हो, तो परमेश्वर के वचन बताता है कि आपके ऊपर में भी किया जाएगा, क्योंकि जिस नाप से आप नापते हो उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपका नपुआ कौन सा है? आप किस प्रकार से दूसरों को देख रहे हैं? आपका नजरिया क्या है? आपका देखने की तरीका क्या है? जी हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, वही हम परमेश्वर के वचन जो हम बाइबल में पाते हैं, जिस प्रकार से हम दूसरों को ऊपर दोष लगाते हैं उसी प्रकार से हमारे ऊपर में भी दोष लगाया जाएगा। ये परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह खुद अपने वचन से कहा है। इसलिए हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के विश्वासी हैं तो हमारे जीवन में ये चीज, नेगेटिव बातें, नकारात्मक चीज हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। मुझे किसी को दोष लगाने के लिए मुझे इस संसार में या आपको नहीं भेजा गया मेरे प्रियो, क्योंकि हमें यहाँ पर एक अच्छा कार्य करने के लिए भेजा गया, जो कार्य है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। और परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि दूसरों के ऊपर दोष लगाया जाए। और दूसरा पॉइंट है, दूसरों को क्षमा करो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 12 पद में इस प्रकार से लिखा है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जी हाँ मेरे परमेश्वर के प्रिय जनों, मैं परमेश्वर से क्या डिमांड करता हूँ, क्या कहता हूँ? जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। लेकिन यहाँ पर हम मांगते तो हैं, क्या आप करते हैं मेरे प्रियो? बहुत से लोग हैं जो कि आज खास करके मसीही के जानने वाले, मसीही के सेवक भी इस प्रकार से लोगों को क्षमा नहीं देते हैं, जबकि आप खुद जानते हैं आप कितने बड़े पाप में पड़े हुए थे, आदम स्वभाव में जी रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर के, खुद आकर के स्वर्ग को छोड़ करके इस दुनिया में आया और आपको आपके पापों से, गुनाहों से क्षमा दे दिया। तो जब आपके साथ कोई अनबन करता है या आपके साथ कोई कुछ बोल भी देता है मेरे प्रियो, क्या आप एक छोटे से बातों के लिए उनको क्षमा नहीं दे सकते? लेकिन क्यों? क्षमा अगर आप चाहिए तो आपको देना है। अगर आपको क्षमा नहीं चाहिए तो आप मत दीजिए किसी को, आपको भी क्षमा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप रोज प्रभु की प्रार्थना में ये तो दोहराते होंगे न, जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। तो आप अगर किसी को छोटा सा क्षमा देते होंगे तो आपको भी थोड़ा सा क्षमा मिलेगा। अगर आप उनको दिल से क्षमा दे देंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको भी दिल से क्षमा
करने वाला है। इसलिए आप जो कर रहे हैं वही आपको मिलने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है एक दूसरे को क्षमा कीजिए, दोष मत लगाइए और एक दूसरे को क्षमा कीजिए तो आपको भी क्षमा मिलेगा। तीसरी बातें है, मनुष्य पर भरोसा ना रखे। परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 17 अध्याय उसके 5 पद में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, आप एक अच्छे विश्वासी हैं तो अच्छे विश्वासी का कार्य क्या होता है, काम क्या होता है, हमारा परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखना। लेकिन लोग क्या करते हैं, मनुष्य के ऊपर में भरोसा रखता है। अगर मनुष्य से कुछ भी चाहिए तो परमेश्वर से ना कह करके, परमेश्वर से पहले ना बोल करके वो सीधा मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने लगता है और कहता है कि मैंने फलाने आदमी को कहा है मुझे ये चीज़ दे देगा। और मेरे प्रियो, वो अच्छे समय में वो आपको धोखा दे देता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, श्रापित है वह मनुष्य जो परमेश्वर पर नहीं मनुष्य पर भरोसा रखता है। इसलिए परमेश्वर के वचन हमें बताता है, हमको और आपको परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए परमेश्वर ने हमें वहाँ से निकाल करके यहाँ लाया। इसलिए हमें मनुष्य पर भरोसा नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। परमेश्वर ने हमें क्या कहा, मुझ पर भरोसा रख करके मुझे परखो, जांचो, मैं तुम्हारे ज़रूरत को पूरा करता हूँ कि नहीं। हमारा परमेश्वर हमारा हर एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस दुनिया में खुद चल करके आया है मेरे दोस्तों। इसलिए श्रापित मत बनिए, मनुष्य पर भरोसा मत रखिए। वो हर जगह में, हर कदम में वो आपको धोखा दे देगा। लेकिन मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं दे सकता है। इसलिए ये गलती आप मत कीजिएगा। और चौथा है, अपने से अच्छा दूसरों को समझिए। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ये परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु ने कहा, अपने से अच्छा दूसरों को समझिए। मेरे प्रियो, आज सब लोग क्या चाहते हैं, मैं अच्छा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। लेकिन मेरा प्रभु क्या कहता है, अगर आप एक विश्वासी है, एक अच्छा प्रभु के साथ चलने वाला ये व्यक्ति है, मेरे प्रियो, आप एक सेवक है, आप प्रभु का अनुयायी है, तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है, अपने से अच्छा दूसरों को समझने के लिए। अगर आप अपने से अच्छा दूसरों को समझते हैं, कहते हैं कि ये भाई बहुत अच्छे हैं, ये बहन बहुत अच्छे हैं, ये भाई बहन बहुत ही अच्छे हैं, हमसे बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, बहुत ही अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे करते हैं, जब इस प्रकार से आप उनको कहते हैं, मेरे प्रियो, आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, मेरे प्रियो, जानते हैं आप किनको कहते हैं, परमेश्वर को, क्योंकि हम सब उन्हीं के संतान हैं। और जो परमेश्वर के अच्छा कहे, जो मनुष्य का अच्छा कहता है वो परमेश्वर का अच्छा कहता है। जी हाँ मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसलिए हमें ध्यान देना है। हमेशा ये जो बातें हम आपके इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें आपके लिए आशीष छुपा हुआ है। जो मैंने आपके साथ बात कर रहा हूँ, इसमें अगर आप इस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं, इस प्रकार से अपने जीवन को साँचे में ढाल करके लेकर के चलते हैं, प्रभु के वचनों को मानते हैं और अपने से अच्छा दूसरों को अच्छा समझते हैं, तो परमेश्वर आपको अच्छा बनाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, और 5वां और आखिरी है, मनुष्य के दिखाने के लिए कुछ भी काम ना करो। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 1 पद में इस प्रकार से लिखा है, सावधान रहो,
तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन क्या बताता है, मनुष्य के दिखाने के लिए कुछ भी ना करो। फरीसी सदुकी लोग क्या करते थे, वो मनुष्य के दिखाने के लिए चौराहों में जा कर के, गलियों में जा कर के वो प्रार्थना करते थे। जी हाँ, वो लोगों को बताते थे कि मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ। लोग दान पुण्य करते हैं तो कहते हैं कि मैं ये इतना दिया है, उतना दिया है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन क्या बताता है, लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी ना करो, नहीं तो आप प्रतिफल नहीं पाओगे। आज बहुत से विश्वासी लोग भी क्या करते मेरे प्रियो, चर्च में पास्टर जब आते हैं, मिशनरी एवेंजलिस्ट जब रहते हैं, चर्च के अगुआ जब रहते हैं, तो उस समय कुछ लोग जो है उनके दिखाने के लिए बहुत से कार्य करते हैं, उनको दिखाने के लिए। और जब वो नहीं रहता है तो फिर वो दिखते भी नहीं है चर्च में। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका मतलब है आप मनुष्य के दिखाने के लिए कर रहे हैं ताकि मनुष्य आपको देख करके खुश हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर तो खुश नहीं हो रहा ना, तो हमें किनको दिखाने के लिए करना चाहिए, परमेश्वर को दिखाने के लिए। मनुष्य को दिखाने के लिए परमेश्वर हमें नहीं कहता है, क्योंकि अगर मनुष्य के दिखाने के लिए अगर कुछ भी काम हम करते हैं तो हमारा प्रतिफल यहीं मिल जाएगा, यहीं रह जाएगा। लेकिन हम इस प्रतिफल के लिए नहीं, हम उस प्रतिफल के लिए हम कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमें मनुष्य के दिखाने के लिए नहीं, हम परमेश्वर के दिखाने के लिए हमें काम करना। जो व्यक्ति मनुष्य के दिखाने के लिए काम करते हैं वो समय समय पर करते हैं, और जो परमेश्वर के दिखाने के लिए काम करते हैं वो हमेशा लगातार काम करते हैं। चाहे मनुष्य रहे ना रहे, चाहे अधिकारी रहे ना रहे, लेकिन वो कार्य करते रहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से कुछ प्रतिफल पाना चाहते हैं तो आप मनुष्य के दिखाने के लिए कुछ भी मत कीजिए। अगर आप दान पुण्य करना चाहते हैं, आप किसी को उपहार देना चाहते हैं, मनुष्य के दिखाने के लिए कुछ ना करें, बस परमेश्वर के लिए आप करें, ताकि परमेश्वर जो गुप्त में है आपको कार्य को देख करके वो प्रतिफल देने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से 5 बातों को बताया है, पहला है दोष मत लगाना, दूसरा है क्षमा करना, तीसरा है मनुष्य के ऊपर भरोसा ना रखना, चौथा है अपने से अच्छा दूसरों को समझना, पांचवा है मनुष्य के दिखाने के लिए कुछ मत करना। अगर इन बातों को आप अपने हृदय में बसाते हैं तो परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर में बहुत बड़ा आशीष मिलने वाला है। इसलिए आप ध्यान रखें, आप इन 5 गलतियों को ना करें। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो मैंने आपको परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल से बताया है, मुझे उम्मीद है आज का संदेश आपको अच्छा लगा। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करके एक बार ज़रूर मेरे प्यारे भाई बहनों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।